इस दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा सत्य है तो वह है हमारी मृत्यु, जिसे चाहकर भी इंसान टाल नहीं सकता। फिर भी मनुष्य जीवन भर भौतिक सुविधाओं के मोह में पड़ा रहता है और उसे इस बात का एहसास तब होता है जब व्यक्ति अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। यह तो हम सभी जानते हैं कि इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति अमर नहीं है, उसे इस पृथ्वी को छोड़कर एक न एक दिन जाना ही होता है। आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म में जब भी कोई इस दुनिया को छोड़कर जाता है तो उसके शव का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? मृतक को नए कपड़े क्यों पहनाए जाते हैं? अंतिम यात्रा में राम नाम सत्य है क्यों बोला जाता? आखिर इस अंतिम यात्रा में मखाने और सिक्के क्यों फेंके जाते हैं? शव यात्रा के आगे मटकी लेकर क्यों चलते हैं? किसी व्यक्ति का दाह संस्कार करने के बाद उसके परिजनों को शमशान घाट की ओर पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखना चाहिए? आखिर परिजनों के अंतिम संस्कार करने के 3 दिन बाद ही अस्थियां क्यों चुनी जाती हैं? आखिर महिलाओं का शमशान घाट जाना वर्जित क्यों है? मरने के बाद शिशुओं को दफनाया क्यों जाता है? क्यों मृत्यु होने के बाद घर में पूजा पाठ करना वर्जित हो जाता है? आखिर क्या है इन प्रश्नों का रहस्य? तो आइए आज की प्रवचन में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। अगर आप भी इन सभी सवालों के जवाब स्पष्ट रूप से जानना चाहते हैं तो आप इस प्रवचन को अंत तक जरूर देखिए। आज हम आपको विस्तार पूर्वक इन सभी सवालों के उत्तर देंगे। आज हम हमारे वजूद से जुड़ा एक बहुत बड़ा रहस्य जानेंगे। ये एक ऐसी गुत्थी है जिसे सुलझाने में साइंस आज तक नाकामयाब रही है, लेकिन इन सभी रहस्यों और सवालों के जवाब हमारे गरुड़ पुराण और भागवत गीता जैसे धर्म ग्रंथों में मिलते हैं। इस प्रवचन के माध्यम से आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं। हमारा शरीर पंचमहाभूतों अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना हुआ है और अंत में एक दिन इसी में मिल जाना है। इसीलिए मनुष्य कितना भी धन कमा ले, कितनी भी ख्याति अर्जित कर ले, एक दिन उसको सब कुछ यहीं छोड़कर जाना होगा। यही संसार का नियम है और इस नियम को ना कोई बदल सकता है ना बदल पाएगा। गीता में भी श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई उसका अगला जन्म भी निश्चित है। ये चक्र निरंतर चलता ही रहता है। आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी, ये जीवन तो नश्वर है, यानी कि हम सबको एक ना एक दिन इस मृत्यु लोक को छोड़कर जाना ही होगा। इसके बाद भी मनुष्य इस विषय पर बात करने से बचता है और मृत्यु शब्द से भी भय खाता है। शायद इसीलिए महाभारत काल में युधिष्ठिर ने यक्ष से कहा था, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि मनुष्य रोज किसी ना किसी को मरते हुए देखता है, लेकिन स्वयं अपने मरने के बारे में वो कभी नहीं सोचता, जबकि मौत तो एक दिन उसकी भी होनी ही है। पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि मृत्यु होने के बाद मृत शरीर को यानी कि शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता। आप और हम जिस लोक में रहते हैं उसे मृत्यु लोक कहा जाता है। मृत्यु लोक में मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार से जुड़ी ऐसी कई बातें हैं जो हम नहीं जानते। मृत्यु लोक से मृत व्यक्ति के शव को विदा करने के कुछ नियम बनाए गए हैं, जिनका आधार आध्यात्मिक होने के साथ साथ वैज्ञानिक भी है। अगर आपने गौर किया हो तो यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसके परिजन रात बीतने का इंतजार करते हैं और अगले दिन जाकर ही शव को जलाते हैं। यदि शव को रात भर रखना पड़े तो उस दौरान जानकार लोग शव को अकेले नहीं छोड़ते, बल्कि कोई ना कोई व्यक्ति शव के पास पूरी रात भर रहता है और सुबह दाह संस्कार पूर्ण होने तक शव की देखभाल करता है। पहले संक्षेप में ये जान लेते हैं कि किन परिस्थितियों में शव का दाह संस्कार नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण में इस बात का भी स्पष्ट वर्णन है कि इन 3 स्थितियों में शव का दाह संस्कार उचित समय के लिए टाल देना चाहिए। पहली परिस्थिति, यदि व्यक्ति की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो शव को रात भर घर में ही रखना चाहिए और अगले दिन सूर्योदय के बाद ही शव का दाह संस्कार करना चाहिए, अन्यथा आत्मा को सद्गति प्राप्त नहीं होती।
दूसरी परिस्थिति, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पंचक काल में होती है तो उस व्यक्ति के घर, परिवार, कुल या खानदान में 5 अन्य लोगों की भी मृत्यु हो सकती है। इसीलिए धर्मशास्त्र के ज्ञानी इस समस्या के समाधान के रूप में आते या पवित्र सूखी घास से 5 पुतले बनाते हैं और उन्हें शव के साथ ही अर्थी पर रखकर पूरे विधि विधान से पंचक दोष समाप्त करते हैं। इसके बाद ही अंतिम संस्कार किया जाता है। पंचक काल में अंतिम संस्कार किए जाने से आत्मा को मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। तीसरी परिस्थिति, शव का अंतिम संस्कार तब नहीं करना चाहिए जब मृत व्यक्ति का पुत्र मुखाग्नि देने के लिए उपस्थित ना हो और वह यात्रा करके पहुंचने वाला हो। पुराणों में इस बात को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है कि यदि मुखाग्नि पुत्र के हाथों से दी जाए तो आत्मा को सद्गति प्राप्त होती है। अब बिना देर किए यह भी जान लेते हैं कि मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहिए। इसके पीछे क्या मान्यताएं और वैज्ञानिक तथ्य हैं। मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिनों तक घर में निवास करती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृतक का शव पूजनीय हो जाता है। ऐसे में दाह संस्कार से पहले शव को अकेला नहीं छोड़ा जाना चाहिए, अन्यथा यह आत्मा का अपमान होता है। गरुड़ पुराण में यह भी लिखा है कि यदि शव को चींटियां, कीड़े मकोड़े, कुत्ते या बिल्ली इत्यादि से हानि होती है तो ऐसे ही कष्ट आत्माओं को यमलोक के मार्ग में भी झेलने पड़ते हैं। इसलिए परिवारजनों की यह जिम्मेदारी बनती है कि मृतक के शरीर की सुरक्षा करें। रात के समय तामसिक शक्तियां अधिक प्रबल होती हैं। जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर निर्जीव हो जाता है। ऐसी स्थिति में अन्य बुरी शक्तियां शरीर को अपने वश में करने का प्रयास कर सकती हैं। इसकी संभावना को खत्म करने के लिए किसी व्यक्ति का मृतक के शरीर के पास रहना आवश्यक होता है। यदि वैज्ञानिक कारण की बात करें तो विज्ञान कहता है कि जिस क्षण आत्मा शरीर को छोड़कर अलग होती है उसी क्षण से शरीर का क्षय शुरू हो जाता है। इससे मृत शरीर से दुर्गंध आने लगती है। इस दुर्गंध को कम करने और वातावरण को धार्मिक बनाए रखने के उद्देश्य से मृत शरीर के आसपास अगरबत्ती, धूप और दीपक जलाए जाते हैं। ऐसा करने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होती है जो शव की देखभाल करता है। इस बात की भी संभावना होती है कि तंत्र मंत्र करने वाले लोग मृतक के शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे मृत आत्मा संकट में पड़ सकती है। इसीलिए किसी भी तांत्रिक को मृत शरीर के पास नहीं आने देना चाहिए। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और पक्षीराज गरुड़ के बीच की बातचीत का वर्णन है। भगवान विष्णु बताते हैं कि यदि इन बातों का ध्यान नहीं रखा गया और शव का अंतिम संस्कार सूर्यास्त के बाद या रात में कर दिया गया तो उस व्यक्ति की आत्मा को असुर यानी पिशाच योनि में जन्म मिलता है और उसे अनेकों कष्ट भोगने पड़ते। व्यक्ति की मृत्यु और दाह संस्कार का समय कितना महत्वपूर्ण होता है ये आप महाभारत काल की घटना से समझ सकते हैं। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए सूर्य के दक्षिणायन से उत्तरायण में आने का इंतजार कर रहे थे। इसके बाद ही उन्होंने अपना शरीर त्याग, क्योंकि उत्तरायण काल में मृत्यु से आत्मा को सद्गति प्राप्त होती है। इसी कारण यदि कोई व्यक्ति रात में मर जाए तो ऐसी स्थिति में शव को रात भर घर पर ही रखा जाता है। सुबह का इंतजार किया जाता है और मृत शरीर को एक भी पल के लिए अकेला नहीं छोड़ा जाता। कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा शव की रखवाली के लिए मौजूद रहता है। साथियों, यही कारण है कि शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता। अब हम जानेंगे कि मृतक को नए कपड़े क्यों पहनाए जाते हैं। जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि सनातन हिंदू धर्म में दाह संस्कार से जुड़े ऐसे कई नियम हैं जिन पर विज्ञान ने भी अपनी राय दी है। इन्हीं नियमों में से एक नियम यह भी है मृतक को नए कपड़े पहनना। हम में से बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आता होगा कि मृत व्यक्ति की चिता में आग लगाने से पहले नए कपड़े क्यों पहनाए जाते हैं। यदि नए कपड़े ना पहनाए जाएं तो आत्मा का क्या होगा।
आत्मा का कपड़े से क्या संबंध होता है? इसके साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि मृत व्यक्ति के जो कपड़े परिवार के सदस्य निशानी के रूप में रख लेते हैं या उनकी याद में पहनते हैं, ऐसा करने से मृत आत्मा को क्या होता है और गरुड़ पुराण में इस विषय पर क्या कहा गया है। हिंदू धर्म के अनुसार मृतक के शव को गंगा जल से नहलाकर नए वस्त्र पहनाकर उसे विदा किया जाता है। आइए पहले ये जान लेते हैं कि मृत व्यक्ति को दाह संस्कार से पहले स्नान क्यों करवाया जाता है। हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में इस बारे में विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार भागवत नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए मृत व्यक्ति को नहलाने की बात की गई है, और यदि किसी कारणवश तीर्थ स्थल में अंतिम संस्कार नहीं हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में मृतदेह को स्नान कराने के लिए पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करवाना चाहिए। इस दौरान यह ध्यान में रखें कि भगवत नाम जप का उच्चारण नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि मंत्र उच्चारण करते हुए नहलाने वाले इंसान के हाथों से स्पर्श किया हुआ जल भी अभिमंत्रित हो जाता है, जिससे यह जल जहां भी पड़ता है अपने आसपास का वातावरण शुद्ध कर देता है। जब यह पवित्र जल मृत व्यक्ति के देह पर पड़ता है तो उस शरीर का रज और तम कणों का आवरण नष्ट हो जाता है और आत्मा का शरीर से मोह कम होता है। जिस रज और तम कणों की बात हम यहां पर कर रहे हैं वह प्रकृति से ही उत्पन्न हुए 3 गुण है। पहला सतोगुण, दूसरा रजोगुण और तीसरा तमोगुण, जो अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। इस बात को आसान शब्दों में समझे तो मृत देह का अंतिम संस्कार से पहले इस प्रकार स्नान कराने से उसकी आंतरिक शुद्धि होती है। इसके बाद शरीर पर चंदन, तिल के तेल और घी का लेप लगाना चाहिए, फिर उस शव को नए वस्त्र पहना देना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी शव को बिना वस्त्रों के नहीं जलाना चाहिए। मृतक के शरीर को वस्त्र से पूरी तरह ढक देना चाहिए और इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि मृतक के वस्त्र नए हो, शुद्ध हो और सफेद रंग के हों। हिंदू धर्म शास्त्रों में सफेद रंग को शांति और पवित्रता का रंग माना जाता है, इसीलिए मृतदेह के शरीर को सफेद कपड़ों से ढका जाता है। सनातन धर्म में सफेद रंग को शुद्धता और मोक्ष का प्रतीक भी माना जाता है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मृत व्यक्ति को पहनाए जाने वाले वस्त्रों को पहले थोड़ी देर धूप में रखना चाहिए और हो सके तो गोमूत्र या गंगा जल का छिड़काव करके उन्हें शुद्ध कर लेना चाहिए। ऐसा करने से कपड़ों के माध्यम से मृत व्यक्ति के शरीर के चारों ओर एक पवित्र कवच बन जाता है, जो शव को बुरी शक्तियों के संपर्क में आने से बचाता है। साथ ही साथ ऐसा माना जाता है कि मृतक यमलोक की नई यात्रा पर जा रहा है, ऐसे में नए वस्त्र पहनकर ही उसे विदा किया जाना चाहिए। इसके बाद अंतिम संस्कार की विधि को आगे बढ़ाते हुए मृत देह को चिता पर रख दिया जाता है और उसके ऊपर पुष्प, चंदन और 5 प्रकार की पवित्र लकड़ियों को रखकर मुखाग्नि दे दी जाती है। दाह संस्कार के बाद अस्थियों की राख एवं अस्थियों को गंगा आदि पवित्र नदियों में प्रवाहित कर देना चाहिए। ऐसा करने से उस मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं और उसकी आत्मा पाप मुक्त हो जाती है। आत्मा की शुद्धि और पाप मुक्ति के लिए ही मृतक के परिवार द्वारा नए कपड़े पहनते हुए उसे आदर पूर्वक विदा किया जाता है और आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि मृत व्यक्ति के कपड़े निशानी के तौर पर रखने से आखिर होता क्या है। जब हमारा कोई अपना इस दुनिया से चला जाता है तो अक्सर हम उनकी वस्तुओं को उस व्यक्ति की याद के रूप में संभाल कर रख लेते हैं। इन वस्तुओं में आमतौर पर कपड़े और उस व्यक्ति की पसंदीदा चीजें भी होती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि मृतक के कपड़े उनके घर वाले पहन लेते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। सनातन धर्म के अनुसार मृत व्यक्ति के कपड़े पहनने की सख्त पाबंदी है। मान्यता है कि मृतक की आत्मा का अपनी चीजों से जुड़ाव बना रहता है और मृतक के कपड़ों को पहनने से आत्मा का हमारी तरफ आकर्षण बढ़ता है, जिससे मोक्ष प्राप्ति में हानि होती है।
ऐसा भी माना जाता है कि अगर कोई उस मृत व्यक्ति के कपड़े पहनता है तो वो उस व्यक्ति से जुड़ी यादों से बाहर नहीं आ पाता है। इसीलिए अगर हम किसी मृत व्यक्ति का सामान अपने इस्तेमाल में लाते हैं तो ये हमें मानसिक रूप से कमजोर बनाता है, क्योंकि हम उस व्यक्ति के ना होने के दुखद क्षण को भूल नहीं पाते और वह व्यक्ति हमें बार बार याद आता रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि आपको मृतक की कोई भी वस्तु या कपड़े आदि उपयोग की हुई चीजें इस्तेमाल में नहीं लानी चाहिए, इन्हें हमेशा दान कर देना चाहिए। अब तक हमने जाना कि मृतक को नए कपड़े क्यों पहनाए जाते हैं और अब हम जानेंगे कि अंतिम यात्रा में राम नाम सत्य है, ये क्यों बोला जाता है। अंत में हम बताएंगे कि शव यात्रा में मृत व्यक्ति के ऊपर मखाने और सिक्के क्यों फेंकते हैं। हिंदू धर्म में आपने देखा होगा, मृत्यु के बाद जो लोग व्यक्ति की अंतिम यात्रा में जाते हैं, पूरे रास्ते भर राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है बोलते रहते हैं। क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों कहा जाता है? अंतिम यात्रा के दौरान राम का ही नाम क्यों लिया जाता है? आखिर क्यों महादेव भी राम नाम की महिमा का गुणगान करते हैं? साथ ही हम ये भी देखेंगे कि कैसे राम नाम के जाप का चमत्कारिक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है, कैसे राम नाम के प्रभाव से वाल्मीकि जैसे एक साधारण डाकू त्रिकालदर्शी महर्षि वाल्मीकि बन जाते हैं और रामायण जैसे महाकाव्य की रचना करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी एक चौपाई में कहा है, तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खींच भौम पड़ा जा में सभी उल्टा सीधा बीज। इस चौपाई का अर्थ है कि राम का नाम जैसे भी लिया जाए, चाहे प्रेम से या गुस्से से, ये ठीक वैसे ही फल देगा जैसे कि खेत में पड़ा बीज, चाहे उलटा हो या सीधा पौधा बनकर फल देता है। तुलसीदास जी से एक भक्त ने पूछा था कि जब मन भक्ति करने का नहीं करता तब भी मंत्र जाप करने से क्या फल मिलता है? तुलसीदास जी ने कहा कि जैसे जमीन में बीज बोने के समय ये नहीं देखा जाता कि बीज उल्टे पड़े हैं या सीधे, लेकिन समय आने पर सभी बीज अंकुरित हो जाते हैं और सभी उल्टे सीधे बीजों से फसल तैयार हो जाती है। इसी तरह राम नाम का जाप कैसे भी किया जाए उसका फल अवश्य ही मिलता है। पद्म पुराण में एक प्रसंग मिलता है, एक बार माता पार्वती ने महादेव से पूछा कि आप किसका ध्यान करते हैं? इसके उत्तर में महादेव कहते हैं, राम 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 मनोरम सहस्त्र नाम तुल्य राम नाम वरानने। इसका अर्थ है राम का नाम पर ध्यान करने से मेरा मन राम की दिव्य चेतना में लीन हो जाता है, जो कि दिव्य है। ये राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य है, अर्थात भगवान विष्णु के हजारों नामों के बराबर है। एक बार भगवान शिव ने अपनी पार्वती जी से अपने ही साथ भजन करने का अनुरोध किया। भगवती पार्वती जी ने यह कहकर टाल कि वे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही हैं। थोड़ी देर तक प्रतीक्षा करके शिव जी ने जब पुनः पार्वती जी को बुलाया तब भी पार्वती जी ने यही उत्तर दिया कि वे विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के विश्राम के पश्चात ही आ सकेंगी। शिव जी को शीघ्रता थी, भोजन ठंडा हो रहा था, अतः भगवान शिव ने कहा, पार्वती राम राम कहो। एक बार राम कहने से विष्णु सहस्त्र नाम का संपूर्ण फल मिल जाता है, क्योंकि श्री राम नाम ही विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य है। इस प्रकार शिव जी के मुख से राम इस 2 अक्षर के नाम का विष्णु सहस्त्र नाम के समान सुनकर राम नाम का जप करके पार्वती जी ने प्रसन्न होकर शिव जी के साथ भोजन किया। भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती श्री राम नाम का जाप जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं में करना चाहिए। पार्वती मैं भी इन्हीं मनोरम राम नाम में रहता हूं। अब जानेंगे राम का अर्थ क्या है। राम का अर्थ है प्रकाश, किरण एवं आभार। जैसे शब्दों के मूल में राम है, र अक्षर का अर्थ है आभा और मां अक्षर का अर्थ है मैं या मेरा। तो राम शब्द का अर्थ हुआ मेरे भीतर का प्रकाश अथवा मेरे हृदय में प्रकाश। धर्म ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि जिस तरह मृत्यु एक अटल सत्य है, ठीक उसी तरह इस संसार में राम का नाम भी सर्वथा सत्य है। अंतिम यात्रा के दौरान राम नाम सत्य है का नारा लगाने का मतलब मृतक को सुनाना नहीं होता,
बल्कि इसका उद्देश्य चल रहे। परिजनों और मित्रों को यह समझाना होता है कि जिंदगी में और जिंदगी के बाद भी केवल राम नाम ही सत्य है, बाकी सब व्यर्थ है। महाभारत में भी राम नाम की महिमा के ऊपर एक प्रसंग मिलता है, जिसमें युधिष्ठिर ये बताते हैं कि अंतिम यात्रा के दौरान राम नाम सत्य का नारा क्यों लगाया जाता है। जब मृतक के शरीर को श्मशान ले जाया जाता है तब उसके पीछे चल रहे लोग राम नाम सत्य बोलते हैं, परंतु जब मृतक का संस्कार समाप्त हो जाता है और वह पंचतत्व में विलीन हो जाता है, इसके बाद साथ गए लोग जब वापस आते हैं तो वे राम नाम को भूलकर अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाते हैं और उसकी संपत्ति को प्राप्त करने के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। इसके आगे युधिष्ठिर कहते हैं कि हर मनुष्य अपने जीवन में कभी ना कभी किसी ना किसी की अंतिम यात्रा में अवश्य जाता है और राम नाम सत्य है का नारा लगाता ही है, परंतु श्मशान घाट के बाहर आते ही वह इस सत्य को भूल जाता है। मनुष्य इतनी बड़ी सच्चाई को प्रत्यक्ष देखकर भी स्वीकार क्यों नहीं करता? इस बात से बढ़कर इस दुनिया में आश्चर्य और क्या हो सकता है? आप सोच रहे होंगे कि केवल राम का नाम ही सत्य क्यों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब राम नाम का जाप किया जाता है तब मृतक की आत्मा को मुक्ति मिलती है। ऐसा माना जाता है कि अंतिम यात्रा के दौरान राम का नाम बोलने से मृतक जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और उसे श्री हरि के चरणों में स्थान मिलता है। इतना ही नहीं, शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि राम नाम जपने से मनुष्य के मन में बुरे विचारों का आना बंद हो जाता है। इसके प्रभाव से मनुष्य बुरे कर्म करना छोड़ देता है और सत्य के मार्ग पर चलने लगता है। राम नाम का जाप करने से मृतक के परिवार वालों को भी मृतक को भूलने में मदद मिलती है। जब भी किसी प्रिय की मृत्यु होती है तो लोग काफी निराश हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में एक राम नाम ही वह मंत्र है जो उन्हें दुख की घजी से बाहर निकालने में मदद करता है। आपको और हमें राम का नाम एक सामान्य नाम जैसा लग सकता है, लेकिन जब आप इस शब्द को रामायण के संदर्भ से देखेंगे तो राम नाम बहुत विस्तृत हो जाता है। राम नाम का प्रभाव इतना है कि वाल्मीकि जैसे खूंखार डाकू को महर्षि बना सकता है। ऐसी मान्यता है कि महर्षि वाल्मीकि पहले रत्नाकर नाम के खूंखार डाकू थे। वाल्मीकि का जन्म लोभ प्रजाति में हुआ था। बाल्यावस्था में ही एक भीलनी ने उन्हें चुरा लिया था और भील समाज में ही उनका लालन पालन हुआ। भील परिवार के लोग जंगल के रास्ते से गुजरने वाले लोगों को लूटते थे। रत्नाकर ने भी अपने परिवार के साथ डकैती और लूटपाट का काम करना शुरू कर दिया। मान्यता है कि एक बार साधुओं की एक मंडली जंगल से गुजर रही थी। रत्नाकर ने साधुओं को लूटने और उनकी जान लेने का प्रयास किया, लेकिन साधुओं के तेजस्वी प्रभाव में आने के बाद उनमें बदलाव आया। उन्होंने अपने कर्मों के लिए माफी मांगी और साधुओं से अपने उद्धार का मार्ग बताने का आग्रह किया। साधुओं ने उन्हें तमसा नदी के तट पर राम नाम का जाप करने को कहा। केवल राम नाम के जाप से उनके जीवन में ऐसा परिवर्तन हुआ कि वे त्रिकालदर्शी हो गए और श्री राम के जन्म से पहले ही उन्होंने 24 श्लोकों में रामायण की रचना कर दी। तो ये थी हमारे राम नाम की महिमा। हमने अब तक समझा कि कैसे राम का नाम आपको भवसागर से पार कर सकता है। अब जानते हैं शव यात्रा में मखाने और सिक्के क्यों फेंके जाते हैं। मखान फेंकने का कारण है समाज को शिक्षा देना कि यह अहंकार त्यागने का समय है। मृत व्यक्ति को सामने देखकर समाज यह सीखे। मखाना को सांकेतिक रूप में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि जिस तरह से मखाना बाहर से फूला हुआ होता है और दबाव डालने पर सिकुड़ जाता है, ठीक उसी तरह व्यक्ति जब जिंदा होता है तो कई चीजों के लिए बाहर से घमंडी हो जाता है, लेकिन मरने के बाद वो एक लाश बनकर रह जाता है। सिक्का फेंक कर यह संदेश दिया जाता है कि जो इंसान जिंदगी भर उसके पीछे भागता रहा है वो मरने के बाद अपने आसपास सैकड़ों सिक्के होते हुए भी उन्हें उठा नहीं सकता।
हिंदू शास्त्रों के अनुसार मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, इसीलिए शव यात्रा देखना शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार किसी की अंतिम विदाई देखने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। शव यात्रा के महत्व को गरुड़ पुराण में इस तरह लिखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी मृत व्यक्ति को कंधा देता है तो उस व्यक्ति को एक यज्ञ के बराबर का पुण्य मिलता है। अब हम जानेंगे कि मृत व्यक्ति को शमशान ले जाते समय उसकी अर्थी के आगे एक व्यक्ति मटका में क्या लेकर चलता है, जिसका संबंध मृत व्यक्ति की शादी के फेरों से कैसे होता है। इसके बाद आप जानेंगे कि मुखाग्नि देने से पहले पानी से भरे मटके को गिराकर तोड़ा क्यों जाता है तथा शव को जलाते समय उसके सिर पर डंडा क्यों मारा जाता है। मृत्यु लोक में जन्म लेने वाले हर जीव जंतु को एक समय के बाद ये लोग छोड़ना ही पड़ता है। उनकी मृत्यु जन्म लेने के साथ ही निश्चित हो जाती है। यही पृथ्वी लोक का सबसे बड़ा सत्य है। प्राणी की आयु क्षण प्रतिक्षण घटती रहती है, लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है कि मनुष्य इस सत्य को जानकर भी महसूस नहीं कर पाता। हर व्यक्ति को कल आने की उम्मीद बनी रहती है। हिंदू धर्म में व्यक्ति की मृत्यु के बाद शव का दाह संस्कार किया जाता है। हिंदू धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं और इनमें से सबसे अंतिम संस्कार है दाह संस्कार, जो व्यक्ति के मरने के बाद उसके परिजनों द्वारा किया जाता है। इस संस्कार के अंतर्गत वेदों में कई नियम बताए गए हैं जो मान्यता अनुसार आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए जरूरी होते हैं। ये नियम बड़े विचित्र हैं, अधिकतर लोगों को इसकी सही जानकारी नहीं होती और अगर होती भी है तो आधी अधूरी। गरुड़ पुराण में बताए गए ये केवल मान्यताएं नहीं है, बल्कि इनका आधार आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही है। आजकल लोग इन रीति रिवाजों के पीछे छुपे कारण को नहीं जानना चाहते और जो जानना चाहते उन्हें सही जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती। आज हम आपको अंतिम संस्कार से जुड़े कुछ अजीबो गरीब नियम और मान्यताओं के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ उनका आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण भी स्पष्ट करेंगे। आज देखने को मिलता है कि हम में से कई लोग अपनी पुरानी मान्यताओं को अंधविश्वास मानते हैं और वैज्ञानिक तर्क देकर धर्म के किसी भी उल्लेख को नजरअंदाज कर देते हैं। पतली रस्सी में बंधी मटकी और उससे निकलता हुआ धुआं, आपने भी हिंदू शव यात्राओं में देखा होगा। इस मटकी को हाथ में पकड़कर मृतक का कोई परिजन शव यात्रा में सबसे आगे चलता है। फिर शमशान घाट पहुंचकर इसी मटकी की अग्नि को घास पर रखकर सुलगा दिया जाता है और इसी से मृतक का दाह संस्कार किया जाता है। यानी कि घर से लाई गई इस अग्नि से मृतक का शरीर जलाया जाता है। मृतक के घर से लाई गई अग्नि से ही अंतिम संस्कार करने के पीछे एक खास वजह है। दरअसल दूल्हा दुल्हन जिस अग्नि के फेरे लेकर वैवाहिक जीवन में प्रवेश करते हैं, उस अग्नि को मंत्रोच्चारण से घर में स्थापित कर दिया जाता है। अनजान व्यक्ति इस अग्नि का उपयोग घर, यज्ञ, पूजन इत्यादि में पूरे जीवन करता है। यहां तक कि मरने के बाद भी इसी अग्नि से ही दाह संस्कार किया जाता है। पुराने समय की इसी प्रथा को मान्यता के रूप में आज भी घर से अग्नि जलाकर सुलगा हुआ एक कंडा या उपला मटकी में रखकर शमशान ले जाया जाता है और फिर इसी से मृतक का दाह संस्कार किया जाता है। आइए अब बात करते हैं कि मुखाग्नि देने से पहले पानी से भरे मटके को गिराकर तोड़ा क्यों जाता है। अंतिम संस्कार के दौरान शव को चिता पर लिटाकर मृत व्यक्ति का पुत्र या कोई अन्य परिजन पानी से भरा घड़ा अपने कंधे पर रखकर चिता के चारों तरफ परिक्रमा करता है। इस घड़े में एक छेद होता है जिससे पानी निरंतर गिरता रहता है। परिक्रमा करने के बाद यह घड़ा जमीन पर गिराकर तोड़ दिया जाता है, जिसके बाद ही शव को अग्नि दी जाती है। आइए जानते हैं ऐसा करने का धार्मिक और वैज्ञानिक क्या कारण है। शास्त्रों के अनुसार हर चीज नश्वर है। सजीव से लेकर निर्जीव तक सभी एक निश्चित समय पर नष्ट हो जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार जीवन एक छेद वाले घड़े की तरह है जिसमें आयु रूपी पानी हर पल टपकता रहता है
और ऐसे ही बूंद बूंद करके मटके से गिरते गिरते हुए पानी कुछ ही समय में खत्म हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे किसी जीव की आयु भी एक निश्चित समय पर समाप्त हो जाती है। जब आयु खत्म हो जाती है तो निष्प्रभ से मोह टूट जाता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसके पीछे सिर्फ अंधविश्वास है, तो आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल इसके पीछे एक ठोस वैज्ञानिक कारण है। पुराने समय में श्मशान घाट नहीं हुआ करते थे। ऐसे में शव को खेतों में जलाया जाता था। मटके में पानी भरकर शव के चारों ओर घूमने के पीछे वैज्ञानिक कारण यह रहता था, ताकि जब शव को जलाया जाए तो आग केवल उसी क्षेत्र में रहे, आगे ना फैले। इसी वजह से परिक्रमा के दौरान पानी गिराकर वहां की जमीन को गीला किया जाता था। अंतिम संस्कार से जुड़ा एक नियम और भी विचित्र है, जिसके अंतर्गत जब मृत व्यक्ति का शव चिता पर जल रहा होता है तो उसके सर पर जोर से डंडा मारा जाता है। इस क्रिया को कपाल क्रिया कहा जाता है। कपाल क्रिया जितनी विचित्र है उतनी ही महत्वपूर्ण भी है। आइए अब बताते हैं इसका आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण। गरुड़ पुराण के अनुसार शव को जलाते समय यदि उसका कोई अंग शेष रह जाए तो इसे अशुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार दाह संस्कार की क्रिया से मृत व्यक्ति का अगला जीवन प्रभावित हो सकता है। इसीलिए घी और कपूर के प्रयोग से शव को पूरी तरह जलाया जाता है। कई बार पूरा शरीर जल जाने पर भी सर नहीं चल पाता, इसीलिए डंडे से प्रहार करके उसे फोड़ दिया जाता है, जिससे वह पूरी तरह जल जाए। डंडे से प्रहार खोपड़ी के बीचों बीच किया जाता है, जहां पर ब्रह्मरंध्र होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस व्यक्ति का ब्रह्मरंध्र भेज दिया जाता है तो उसे स्वर्ग मिलता है। कभी कभी यह भी संभव है कि अंतिम संस्कार के समय यदि खोपड़ी पूरी तरह ना जले तो तांत्रिक इसे अपने साथ ले जाकर तंत्र क्रियाओं में इसका उपयोग करते हैं। ऐसे में मृत व्यक्ति की आत्मा को बहुत कष्ट पहुंचता है और मृतक के परिवार पर भी संकट आता है। अब आपको बताते हैं कि सर पर डंडा मारने के बारे में विज्ञान क्या कहता है। विज्ञान के अनुसार खोपड़ी की हड्डी इतनी मजबूत होती है कि उसे आग में पूरी तरह जलकर राख होने में बहुत समय लगता है। ऐसे में उसके अधजला रह जाने की काफी संभावना होती है। कभी कभी कोई जंगली जानवर उस बचे हुए हिस्से को अपने साथ ले जाता है। वे इसे कहीं भी फेंक देते हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। इसी कारण से शव को पूरी तरह जलाने के लिए सर पर डंडा मारकर फोड़ दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि शव यात्रा देखना सुखद एवं मंगलमय भविष्य का सूचक है। मान्यता यह भी है कि यदि काम पर जाते समय शव यात्रा दिख जाए तो अधूरे काम पूरे होने की संभावनाएं बनने लगती हैं। दुखों का नाश और सुखी जीवन का आगाज होता है। जो आत्मा शरीर से तुरंत निकली होती है वह अपनी अर्थी के साथ चल रही होती है, और जो उसे प्रणाम करता है उसे आशीर्वाद देती है, जिससे व्यक्ति के पुण्य बढ़ते हैं। यह थे हमारे अंतिम संस्कार के कुछ खास नियम, जिनका पालन करना जरूरी होता है। अन्यथा ऐसा माना जाता है कि अगर इन नियमों के पालन में किसी प्रकार की लापरवाही हुई तो मृतक की आत्मा को बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं। इसी कड़ी में यह भी बताया गया है कि दाह संस्कार करने के बाद उसके परिजनों में से किसी को भी पीछे मुड़कर श्मशान घाट की तरफ नहीं देखना चाहिए। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ को मृत्यु लोक के रहस्य, मरणोपरांत आत्मा की गति, प्राणियों की मृत्यु इत्यादि के बारे में सब विस्तार से बताया है। मृत व्यक्ति के शरीर को छोड़ने के बाद आत्मा कब कितने समय कहां रहती है, इस बारे में बताते हुए भगवान विष्णु ने यह भी बताया है कि किसी व्यक्ति का दाह संस्कार करने के बाद उसके परिजनों अर्थात परिवार वालों को श्मशान घाट की और पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना चाहिए। असल में दाह संस्कार करने के बाद शरीर तो जल जाता है, लेकिन आत्मा का अस्तित्व रहता है। गीता में भी यही बताया गया है कि आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती,
जल गीला नहीं कर सकता और वायु सूखा नहीं सकती। यही आत्मा शरीर के जन्म से लेकर मृतक के अंतिम संस्कार तक के सारे कर्मों को खुद अपनी आंखों से देखती है। गरुड़ पुराण में आगे बताया गया है कि आत्मा का अपने स्वजनों के साथ मोह बना रहता है। आत्मा के मोहग्रस्त होने पर व्यक्ति की आत्मा अपने परिजनों के आसपास ही भटकती रहती है। इस स्थिति में मृतक की आत्मा को मुक्ति मिलने में काफी कठिनाई होती है। इसीलिए ऐसी स्थिति में इस मोह का टूटना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हो तो मृतक की आत्मा का परलोक गमन नहीं हो पाता और वह प्रेत योनि में ही बंध कर रही जाती है। मृतक की आत्मा और परिजनों के मध्य इस मोह को तोड़ने के लिए यह स्पष्ट आदेश है कि दाह संस्कार के बाद कोई भी स्वजन पीछे मुड़कर न देखें, जिससे मृतक की आत्मा को ऐसा लगे कि उसके परिजन अब उससे मोह नहीं करते और वे उसे अग्नि को समर्पित कर अपने सांसारिक जीवन में वापस जाना चाहते हैं। परंतु यदि किसी ने पीछे मुड़कर देखा तो मृतक की आत्मा को यह लगेगा कि परिजनों के अंदर अभी भी मृत व्यक्ति के प्रति बहुत लगाव है और वह आत्मा वापस लौटने का प्रयास करती है। लेकिन अगर किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा तो मृतक की आत्मा को यह समझने में आसानी होगी कि उसका इस लोक में समय पूरा हो गया और वह अपने मन को दूसरे लोक में जाने के लिए तैयार कर ले। मृत व्यक्ति की आत्मा के मोह को भंग करने के उद्देश्य से और भी कई कर्म कांड है जो 13 दिनों तक किए जाते हैं। पीछे मुड़कर ना देखना शुरुआती चरण में आता है। शमशान में जलती चिता की ओर पीछे मुड़कर देखने पर मृतक की आत्मा जीवित व्यक्ति को प्रभावित करके सताने भी लग सकती है। बच्चे आत्मा के प्रभाव में जल्दी आ जाते हैं। इसीलिए यदि बच्चे शमशान घाट गए हो तो शमशान से लौटते समय बच्चों को सबसे आगे रखना चाहिए। दाह संस्कार के बाद पीछे मुड़कर ना देखना आत्मा को एक प्रकार का संदेश देना होता है कि अब मृत व्यक्ति की आत्मा का उसके परिजनों से संबंध तोड़ने का समय आ गया है। मोह के बंधन से मुक्त होकर मुक्ति के लिए अब आगे बढ़ो। आत्मा की मुक्ति से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण प्रसंग यह भी है कि जिस मनुष्य की अकाल मृत्यु हो जाती है, चाहे वह दुर्घटना, आत्महत्या, कोई बीमारी या किसी अन्य कारण से हो, तो ऐसे इंसान की आत्मा को जल्दी मुक्ति नहीं मिल पाती। परंतु अगर उसके कर्म बहुत ही अच्छे हो तो सदगति प्राप्त होती है, वरना काफी कष्ट उठाने पड़ते हैं। हालांकि गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु को लेकर भी कई कर्मकांड बताए गए हैं। उनका पालन पूरे वैदिक तरीके से होना चाहिए। इसीलिए दाह संस्कार के बाद शमशान घाट की तरफ पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। अब हम जानेंगे कि परिजनों के अंतिम संस्कार करने के 3 दिन बाद ही अस्थियां क्यों चुनी जाती हैं। अस्थि विसर्जन में समय का बहुत महत्व है और इसीलिए दाह संस्कार के बाद अधिकतम 3 या 4 दिन तक अस्थि विसर्जित कर देना ही उपयुक्त माना गया है। अब सवाल उठता है कि 3 या 4 दिन ही क्यों, और अगर अस्थि विसर्जन 3 या 4 दिन तक ना हो पाए तो क्या करें।